नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नैतिक कोचिंग क्लासेस में। आज आपको हम कराने वाले इसमें क्लास 10th की NCERT मैथ। तो आज क्वेश्चन मेरा है, अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? There is a circular path. यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पथ है। सोनिया नाम की कोई गर्ल्स है यहाँ पे। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, है ना। ये फील्ड का पूरा एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। उसके बाद while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर दी सेम, है ना। और रवि को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 12 मिनट लगता है ना। सानिया कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। रवि को कितना लगता है? 12 मिनट, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हम ये मान लेते हैं कि दे बोथ, दोनों स्टार्ट करते हैं एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे दोनों अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कौन? रवि एंड सानिया। एंड गोइंग द सेम डायरेक्शन, और दोनों क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? कितने मिनट बाद वो फिर से क्या होंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे। क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या है, समझ लो। सानिया यहां से चलेगी और जब एक राउंड लगाएगी तो इसको कितना टाइम लगेगा? 18 मिनट। रवि यहां से चलेगा, जब इस एक राउंड लगाएगा इसको कितना लगेगा? 12 मिनट लगेगा। पहले राउंड जब ये दोनों लगा के आएंगे तब तो ये दोनों एक साथ मिलेंगे नहीं, है ना। जब रवि 12 मिनट में ये राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, यहाँ पहुंच चुका होगा, इस टाइम में जो सानिया होगी वो, इसको 18 मिनट लगते हैं तो ये कहीं रास्ते में ही होगी, सानिया अपने पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी। क्वेश्चन मेरा क्या है, फिर से पढ़ते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट बाद विल दे मीट, वो दोनों मिलेंगे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा से फिर वो कब मिलेंगे? एक बार तो जब चलते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं। ये कितने चक्कर सानिया लगाएगी और कितने चक्कर रवि लगाएंगे जिससे कि फिर से क्या हो जाए? अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए। तो देखो यहाँ पे जो हमको आंसर निकालना है, आंसर तो सिर्फ आप क्या कर दे, अगर 12 और किसका 18, कहाँ गया मेरा 18, ये कितना है? 12 मिनट और ये 18, 12 और 18 का हम क्या निकाल ले? एलसीएम निकाल ले, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे आंसर हो जाएगा, हम इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म बोले तो होता है लोवेस्ट कॉमन, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम 12 और 18 इन दोनों के एलसीएम हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे हम आज दूसरा तरीका बताएंगे एलसीएम निकालने का। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? जैसे 12 का पहला मल्टीपल 12 ही होता है, 12 का दूसरा मल्टीपल 24 होता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। 12 का तीसरा मल्टीपल कितना होता है? 36 होता है। ऐसे हम 18 की मल्टीपल लिखेंगे। 18 का पहला मल्टीपल 18 होता है, 18 का दूसरा मल्टीपल कितना होता है? 36 होता है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या हो जाएगा? 36। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या और भी इसके मल्टीपल होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। जैसे 12 का अगला मल्टीपल कितना होगा? 48 होगा। इसका अगला मल्टीपल कितना होगा? 60 होगा। इसका अगला मल्टीपल कितना होगा? 72 होगा। ऐसे 18 का पहला मल्टीपल 18, दूसरा 36, तीसरा 54 और चौथा क्या हो जाएगा? 72। तो देखो अभी क्या है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो एलसीएम में क्या लेते हैं? दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं। अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं।
कैसे? हम इनका मल्टीपल फाइंड करके ही कैसे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फाइंड करेंगे, इसका मतलब समझिए। तो ये आपका क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। तो देखो पहले 12 मिनट में ये क्या करेगा, एक राउंड लगाएगा। 18 मिनट में क्या करेगा, एक राउंड लगाएगा। फिर दूसरे 24 मिनट में क्या करेंगे, ये क्या करेगा, जो आपका क्या कहते हैं कौन है, रवि, ही क्या करेगा, अगले 24 मिनट में 2 राउंड लगाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। और जो आपकी सानिया है क्या करेगी, इसको कितने टाइम लगेगा, दूसरा राउंड लगाने में 36 मिनट लगेगा, 2 राउंड लगाएगी। जब तीसरा राउंड लगाएगा कौन, रवि, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा, 36 मिनट। और दूसरे राउंड में सानिया को कितना टाइम लग जाएगा, 36 मिनट। मतलब रवि जो क्या करेगा, 3 राउंड लगाएगा और यहाँ पे पोजीशन पहुंच जाएगा। और सानिया जो होगा 2 राउंड लगाएगी और अपने इनिशियल पोजीशन पहुंच जाएगी। और दोनों को टाइम कितना लगेगा, कॉमन टाइम लगना चाहिए, है ना। कॉमन टाइम में तो दोनों यहाँ पे आएंगे, है ना। 36 मिनट में 30, क्योंकि स्टार्ट दोनों अपनी जर्नी मतलब सेम टाइम से करते हैं, तो एंड भी सेम टाइम पे करेंगे। तो 36 मिनट के बाद सानिया भी अपनी जर्नी को एंड करेगी और 36 मिनट के बाद क्या होगा, रवि भी अपनी जर्नी को एंड करेगा। लेकिन 36 मिनट में रवि कितने चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा। और सानिया कितने चक्कर लगाएगी, तो 2 चक्कर लगाएगी। लेकिन मिलेंगे कहां पे, सेम पॉइंट में मिलेंगे, जो कि मेरा क्वेश्चन था, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इनका जो एलसीएम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 36, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। मींस आफ्टर 38 मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नोट कर